अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में कि जिसे उसके जुल्म की वजह से याद किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडोल्फ हिटलर के बारे में और जानेंगे हिटलर की 10 ऐसी बातें जो शायद आपको ना पता हों। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जो इस चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुताल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहली जंग अज़ीम के एक आम से डाकिया फ़ौजी से दूसरी जंग अज़ीम के सबसे अहम किरदार हिटलर को हर पढ़ा लिखा शख्स जानता है, लेकिन इसकी ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प गोशे शायद बहुत से लोग न जानते हों। नंबर 1, हिटलर जर्मन नहीं था, बल्कि वह जर्मनी के मशरक़ी हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ था, जो अब ऑस्ट्रिया और हंगरी नाम के 2 ममालिक में तकसीम हो चुका है। हिटलर ने वहीं तालीम हासिल की। अपने वालिदैन के मरने के बाद इसने एक मुसव्विर के तौर पर अपना मुस्तक़बिल बनाने की कोशिश की, लेकिन इस शोबे में वह बुरी तरह नाकाम रहा। कम आमदनी के बायस इसकी जवानी की इब्तदा तंगदस्ती से हुई। नंबर 2, ऑस्ट्रिया हंगरी ने हिटलर को फ़ौज में भर्ती करने से इनकार कर दिया था। जंग अज़ीम अव्वल का आगाज़ हुआ तो बेरोज़गारी से तंग हिटलर ने अपने मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी की फ़ौज में भर्ती होने के लिए इम्तिहान दिया, लेकिन इसे भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। कमांडर ने हिटलर से कहा, तुम इतने कमज़ोर हो कि राइफ़ल नहीं उठा सकते, जंग में क्या खाक लड़ोगे। नंबर 3, वह अपने बाप से नफ़रत और माँ से इश्क करता था। हिटलर ने अपने बाप के मरने के बाद जल्द ही इसकी कब्र पर जाना छोड़ दिया। वह इसके सख्त गिर रवैये की वजह से इससे नफ़रत करता था, लेकिन उसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। यहाँ तक कि दूसरी जंग अज़ीम में जब इसकी शिकस्त यकीनी हो गई तो वो एक ज़ेरे ज़मीन बंकर में जा छुपा। इस बंकर में इसने ख़ुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। इस बंकर के एक कोने में हिटलर ने अपनी माँ की तस्वीर लटका रखी थी। नंबर 5, वह मुसव्विर बनना चाहता था। वक्त इंसान को क्या से क्या बना देता है। हिटलर ने आगाज़ जवानी में एक अजीम मुसव्विर बनने का ख्वाब देखा। माँ बाप की वफ़ात के बाद वो तस्वीरें बनाकर खाती पीती महफ़िलों में बेचकर रोज़ी रोटी कमा रहा था, लेकिन बुरा हो ऑस्ट्रिया हंगरी के वली अहद पर चलने वाली गोली का, जिससे पहली जंग अज़ीम छिड़ गई। इस जंग की वजह से आलमी फ़ौजें अपनी भर्ती के मेयार कम करने पर मजबूर हो गईं। कमज़ोर लोगों को भी अच्छे पैसों में फ़ौज में भर्ती किया जाने लगा और हिटलर भी आसानी से फ़ौज में भर्ती हो गया। बाद में जब हिटलर ने नाज़ी तंजीम खड़ी की तो मुसव्वरी की महारत इसके बहुत काम आई। अपनी तंजीम का लोगो और झंडा हिटलर ने अपने हाथ से तख्लीक किया था। अपनी फ़ौज की वर्दी और बैजेस भी इसी ने डिज़ाइन किए। नंबर 6, हेनरी टैंडी बरतानवी फ़ौज का 25-26 साला जवान था जब खंदकों की लड़ाई में जर्मन फ़ौज को शिकस्त हुई और फ़ौज भागना शुरू हुई तो एक मौके पर हिटलर ठोकर खाकर गिर गया। इसके पीछे बरतानवी फ़ौजी थे जो भागते जर्मनों पर फायर कर रहे थे। हिटलर लाशों पर गिर गया। चंद लम्हे बाद उठा तो इसके हाथों में असला भी नहीं था। इसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक बरतानवी फ़ौजी इस पर राइफ़ल ताने खड़ा था। हिटलर की आंखों में शायद मौत के साए लहरा गए हों, लेकिन कई लम्हे गुजर गए और बरतानवी फ़ौजी ने फायर नहीं किया। बरतानवी फ़ौजी भी तन्हा था, इसलिए शायद किसी और तरफ से भी फायर नहीं आया। कुछ देर के बाद हिटलर भाप गया कि बरतानवी फ़ौजी इसे निकल जाने का मौका दे रहा है। हिटलर सर नीचा करके एक तरफ को निकल गया। बहुत बाद में जब जंग अज़ीम की तस्वीर शाये हुई तो एक तस्वीर में हिटलर ने हेनरी को पहचान लिया और इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की। दूसरी जंग अज़ीम से पहले एक बार बरतानवी वज़ीर आज़म जब हिटलर से मिलने आया तो हिटलर ने हेनरी टैंडी का शुक्रिया अदा करने की दरख्वास्त की। उसने हिटलर से वादा किया कि वो लंदन पहुंचते ही हेनरी को फ़ोन करेगा और हिटलर के जज्बात इस तक पहुंचाएगा। गो कि इस वाक़े के बारे में बहुत से शुबात हैं, क्योंकि हेनरी के मुताबिक इसने एक जर्मन फ़ौजी को छोड़ा तो था, लेकिन नहीं मालूम वो कौन था। हेनरी मुख्तसर मुद्दत के लिए फ़ौज में रहा, फिर एक मोटर कंपनी में मुलाजिम हो गया और 86 बरस की उम्र में मर गया। वसीयत के मुताबिक इसकी लाश को जलाकर राख बरतानिया में दफन कर दी गई। नंबर 7, हिटलर कुछ देर के लिए अंधा हो गया था। पहली जंग अज़ीम जो कि हिटलर ने एक आम फ़ौजी के तौर पर लड़ी, इसमें वो इत्तेहादियों के केमिकल हथियारों का शिकार हुआ, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए वो अंधा भी हो गया।
لیکن پھر مختصر علاج کے بعد بصارت ایک بار پھر سے کام کرنے لگی۔ نمبر 8، ہٹلر تقریر سے پہلے تصویر بنواتا تھا۔ ہٹلر کی عجیب عادت یہ تھی کہ وہ تقریر سے پہلے مختلف انداز میں تصاویر بنوا کر دیکھتا تھا کہ یہ اس کا انداز کیسا لگ رہا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے ایک مستقل فوٹوگرافر رکھ چھوڑا تھا۔ نمبر 9، ہٹلر کو اپنی رشتے کی بھتیجی 23 سالہ گیلی رابا سے عشق ہو گیا تھا۔ گیلی نے ایک بار اپنی ایک دوست سے کہا کہ میرا چچا مجھ سے ایسے ایسے مطالبے کرتا ہے کہ کسی کو بتاؤں تو وہ یقین تک نہ کرے، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہا اور یہ سکینڈل اخبارات میں دھول اڑانے لگا۔ ہٹلر کی زندگی تلخ ترین ہو گئی۔ ہٹلر کو اپنا سیاسی کیریئر ختم ہوتا نظر آنے لگا۔ اس کے سوشلسٹ مخالفین نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس پر طرفہ یہ کہ گیلی نے خودکشی کر لی، جسے مخالفین نے قتل قرار دیا۔ قریب تھا کہ ہٹلر کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا، لیکن ایسے میں اسے گیلی سے ملتی جلتی شکل کی لڑکی 19 سالہ ایوا براؤن مل گئی۔ کہتے ہیں یہ لڑکی ہٹلر سے عشق کرتی تھی۔ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا اعلان کر کے مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا، البتہ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اس نے ایوا سے شادی کر لی، جس کے بعد اس نوبیاہتا جوڑے نے خودکشی کر لی۔ نمبر 10، سب سے آخر میں یہ بھی جان لیں کہ ہٹلر جیسی مونچھیں جرمنی میں پہلے سے رواج پا چکی تھیں، لیکن ہٹلر نے یہ مونچھیں ایک خاص وجہ سے تراشی تھیں۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہٹلر جنگ عظیم اول میں ایک خندق میں چھپا بیٹھا تھا کہ اتحادیوں نے گیس شیل پھینک دیا۔ گیس شیل کے زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے ہٹلر نے جب دستیاب ماسک پہننے کی کوشش کی تو وہ اس کی بڑی بڑی مونچھوں سے الجھنے لگا، جس پر ہٹلر ماسک نہ پہن سکا اور مجبوراً کئی سیکنڈ تک اسے سانس روکنا پڑا۔ گیس کا اثر ختم ہوتے ہی اس نے لمبا سانس لیا اور جتنی مونچھیں ماسک پہننے میں رکاوٹ بن رہی تھیں وہ اندازے سے کاٹ دیں، کیونکہ گیس شیل کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتا تھا اور ہٹلر کو زندگی پیاری تھی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔